तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। मेरा नाम है सचिन भारद्वाज। आज के इस वीडियो के अंदर हम लेबनीज के थोड़े से लेवल को बढ़ा रहे होंगे और कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जहां पर एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें भैया डायरेक्टली वो लेबनीज के फॉर्मेट में होगा, लेकिन उसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा होगा, आपके आइलेट रूल का यूज हो रहा होगा। भैया वो जो आइलेट रूल मैंने पढ़ाया था इंटीग्रेशन के टाइम पे, आइलेट वाला जो रूल मैंने पढ़ाया था, इसका यूज हो रहा होगा एक जगह पर इंटीग्रेशन करने के लिए। या तो इसका यूज हो रहा होगा, मतलब बेसिकली उस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप आइलेट यूज भी कर सकते हो, और या फिर आपने M1 के अंदर फोरियर सीरीज पढ़ा था, फोरियर सीरीज से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर देखता हूं, मैं इसका भी थोड़ा बता दूंगा, इससे सॉल्व करा दूंगा, देखना जिससे मन हुआ उससे करवा देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले भी अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भैया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है भैया? 3 स्टेप्स। आइडेंटिफाई द फॉर्म, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए एंड देन कंप्लीट सॉल्यूशन निकालिए। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब यहाँ पे आप इसको फॉर्म चेक करेंगे तो भैया ये सही फॉर्म में है। भैया यहाँ पर आप चेक करिए, ये क्या dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में है। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 बाय एक्स और y। बिल्कुल भैया। क्या ये p है? बिल्कुल भैया ये मेरा p है। और क्या ये मेरा q है? बिल्कुल भैया ये मेरा q है। तो ये चीज हमें समझ में आई कि ये हमारे बिल्कुल सही फॉर्मेट में तो है। ठीक है, चलिए p की वैल्यू यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पर p की वैल्यू है 2 बाय एक्स। यहाँ पर देखो 2 बाई एक्स वाई, तो 2 बाई एक्स हो गया p की वैल्यू, और q की वैल्यू क्या आ गई भैया? q की वैल्यू आ गई है साइन x। ठीक है, चलिए यहाँ पर if निकालिए भैया। if जब हम निकालेंगे तो if हमारा क्या हो जाएगा? e टू द पावर p dx। e टू द पावर p dx निकालिए। if इज इक्वल टू क्या हो गया? यहीं पे कर लेते हैं ना। चलो ये हो जाएगा मेरा e टू द पावर 2 बाय एक्स dx। क्या इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल भैया, 2 बाई एक्स dx को सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स dx क्या होता है भैया? 2 को बाहर निकाल लीजिए, 1 बाई एक्स dx। बड़े सयाने कह गए थे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होता है। क्या होता है? लॉग एक्स। तो क्या यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल भी ऐसे लिख सकता हूँ कि if मेरा क्या होता है? ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग एक्स। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2 लॉग एक्स। देखो ना यहाँ पर ये log x हो जाएगा, 2 आपका जो एज इट इज आ रहा है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ e टू द पावर 2 log x जो है मेरा आंसर आ रहा होगा, है ना। चलिए आशा करता हूं इंटीग्रेशन में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, इंटीग्रेशन इसलिए तो पहले पढ़ाया था यार तुम्हें। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं, है ना। यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि भैया जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx होता है, ये होता है log x। क्या होता है भैया? log x होता है। ठीक है, तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके अंदर फर्दर आपको एक चीज समझनी है। देखो देखो कई बार क्या होता है कि जब मैंने यहाँ पर लिखा log बेस टू 2 और टू द पावर 2, ऐसा जब भी फॉर्म आता है, बाय द वे यहाँ पर बेस 2 कई बार नहीं लिखा होता है, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट बेस 2 ही मान के चलते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे कुछ फॉर्मेट में है कि यहाँ पर, अरे यार ये है और इसके ऊपर यहाँ पावर में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको पावर को डायरेक्टली आगे कर सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log 2, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज कैसे बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं भैया? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है जैसे 2 log x लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं पावर को आगे ला सकता हूं तो पावर को वापस भी तो भेज सकता हूं। तो ये हो गया आपका log x स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल भैया, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो आपका if की वैल्यू क्या आई भैया? if हो गया, if इज इक्वल टू e टू द पावर log x स्क्वायर। क्या आ गया भैया? e टू द पावर log x स्क्वायर। अब यहां पर समझना, e टू द पावर log x स्क्वायर, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था भैया। क्या फॉर्मूला बताया था? e टू द पावर log ऑफ a क्या होता है? ये होता है आपका a। कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। तो if की वैल्यू क्या आ गई? if की वैल्यू आ गई यहाँ log a क्या है? a की वैल्यू x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। तो if की वैल्यू क्या आ गई भैया? if आ गया मेरा x स्क्वायर। ठीक है, चलिए if की वैल्यू आ गई, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे भैया, लोशन लगाएंगे। चलिए लोशन भैया हमारे पास कौन सी कंपनी का है भैया? मेरे पास लोशन वैसोलीन का है। चलिए कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालते हैं भैया? y मल्टीप्लाइड बाय if इज इक्वल टू q मल्टीप्लाइड बाय if dx प्लस c। हाँ चलिए, y मल्टीप्लाइड बाय if की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू q मेरा क्या है भैया? वेयर इज द q? qt साइन x, और यहां पर if की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर, और ये हो गया होल dx। ठीक है, प्लस c। चलिए ये चीज हो गई भैया मेरा यहाँ पर। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज भी करूंगा, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए तो चलिए अब फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पर देखो, समझो, मुझे सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है भैया? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये क्या है? एक्स स्क्वायर dx बराबर। सबसे पहले तो जिसने भी आइलेट रूल वाली मेरी वीडियो देखी है, तो उसको ये आइलेट रूल से आप सॉल्व करने की कोशिश करो। भैया आइलेट रूल के अंदर क्या होता था भैया? आई इनवर्स लॉग
अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, इस फॉर्म में हम इसको करते थे। जो भी पहले आता था उसको यू कह देते थे और जो बाद में आता था उसको वी कह देते थे। जैसे अलजेब्रा पहले आया उसको यू कह दिया और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बाद में आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है उसको वी कह दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक काम करो, यू वी फॉर्मेट में अच्छे से लिख लो, एक्स स्क्वायर ये हो गया और ये साइन एक्स यहाँ पे आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो आइलेट रूल से लेंथी पड़ जाता है, तो अगर आपको आइलेट रूल अच्छे से आता है तो आप आइलेट रूल से कर सकते हो। और अगर आपको आइलेट रूल नहीं आता है, M1 का फोरियर सीरीज अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो फोरियर सीरीज से करवा देता हूं, उससे आपका एक दो लाइन में ही आंसर आ जाता है, तो उसमें मजा आता है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, तो वो थोड़ा लेंथी नहीं पड़ता। अब जिसने भी अगर फोरियर सीरीज नहीं पढ़ रखा है तो यार पूरा M1 वाली चीजें तो हम नहीं पढ़ा सकते, लेकिन फोरियर सीरीज भी इतना थोड़ा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ जी थोड़ा समझ में आ जाएगा, और इसको भी आप कर सकते हो। अगर फोरियर सीरीज नहीं समझ में आ रहा तो आइलेट तो है, आइलेट सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, चलिए, सबसे पहले इसको फोरियर सीरीज में जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट आइटरेशन निकालेंगे। फर्स्ट आइटरेशन के अंदर पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे। भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। भैया कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो भैया साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। ये चीज भूल तो नहीं हुए हो? हाँ भैया बेसिक्स हैं, भूले नहीं। ठीक है, चलिए अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर आपकी फोरियर सीरीज शुरू होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर प्लस था, यहां आएगा माइनस, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस, ऐसे मेरी सीरीज चलती जाती है। ठीक है, अब यहां पर समझना, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी, जो मेरी यू वाली टर्म होगी, उसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट। क्या करूंगा भैया? उसको करूंगा डिफरेंशिएट। और जो मेरी सेकंड टर्म होगी उसको करूंगा मैं इंटीग्रेट। क्या करूंगा भैया? उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। तो जब मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा एक्स स्क्वायर क्या आएगा भैया? ये हो जाएगा 2x, और माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया? माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फर्दर फोरियर सीरीज को आगे बढ़ाइए, प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक, चलिए अब यहां पर 2x वाले टर्म को, सबसे पहले इसको तो भैया डंडा थोड़ा आगे निकल गया है, यहां तक कर देते हैं। 2x वाले टर्म को फिर से डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो u वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और v वाले टर्म को इंटीग्रेट करते जाएंगे। ठीक है, साइन x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब चलिए इसको पहले u वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा भैया? 2 आएगा बराबर, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर इंटीग्रेट जब करेंगे, इंटीग्रेट करने पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा भैया? अगेन साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक पहले से था, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? माइनस कॉस एक्स। क्या हो गया भैया? ये हो गया माइनस कॉस एक्स। अब भैया क्या फर्दर और आगे सीरीज को बढ़ाएं? अगर और आगे सीरीज को लेकर के जाओगे तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भैया? ये हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी करोगे क्या हो जाएगी? टर्म 0 हो जाएगी, तो आगे इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने फोरियर सीरीज को सॉल्व किया। अगर आपको ये फोरियर सीरीज वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आइलेट से कर दो, आइलेट से थोड़ा लेंथी पड़ता है। अगर समझ में आ गया है तो ताली मारना, अगर नहीं समझ में आया, जिद है कि फोरियर सीरीज ही सीखनी है, तो YouTube पे कोई भी एक छोटी सी वीडियो देख लेना फोरियर सीरीज की, या मैं देखता हूं अगर होगा तो मैं ही अपनी एक कोई फोरियर सीरीज की वीडियो यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया भैया मेरा फोरियर सीरीज का। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये एक सेकंड सिंप्लीफाई करो, इसको माइनस आगे कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 2x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर ये प्लस ही रहेगा 2 cos x। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे टर्म को अब मैं हम सॉल्व क्या कर रहे थे? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे थे। उसका आंसर क्या आया? ये आया। इसको क्या मैं वहां पुट करूंगा? हाँ जी भैया पुट करूंगा। तो मेरा फाइनल सोल्यूशन क्या निकल करके आएगा? मेरा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x, और यहां पर प्लस c मेरा जो है एज इट इज यहां पे आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी जगह पर ही मैंने ये पुट किया, तो क्या मैं उसको डिलीट करने का हक रखता हूं? बिल्कुल भी हक रखते हो। चलिए अब यहां पर एक्स स्क्वायर क्या उधर भेज सकता हूं? y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस c होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया भैया? होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया। अब तुमको मैं एक बहुत ही घनिष्ठ जिम्मेदारी दे रहा हूं। क्या जिम्मेदारी दे रहा हूं भैया? ये एक्स स्क्वायर को हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना, और जहां जहां ये एक्स स्क्वायर कट हो पा रहा है, एक्स कट हो पा रहा है, कट करके और फाइनल आंसर लिख देना। यहां तक भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। तो ये थोड़ा सा दिमाग चकराने वाला क्वेश्चन था, लेकिन चलिए बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला। चल भैया अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है भैया? इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि आपके डायरेक्ट जो है लेबनीज के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है भैया? सबसे पहले आप यहाँ पे देखो भैया, dy और dx को एक जगह पे आप करने की कोशिश करो। तो भैया यहाँ पर मैंने क्या किया? मैंने cos x, सबसे पहले समझना मैंने क्या किया, मैंने dx को इधर बुलाया, तो dy by dx ये इधर आ गया।
कोशिश करना कि इसको लेबनीज के फॉर्मेट में लाना। लेबनीज का फॉर्मेट सबसे पहले कैसा होता है भैया, लेबनीज का फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा, पी वाई इज इक्वल टू क्यू। सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स बनाने की कोशिश करूंगा, तो इसको जब मैं ऐसे लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड इसको मैं यहीं पे कर देता हूं। तो जब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल डी एक्स मैंने इधर से इधर लाया, इज इक्वल टू क्या मैं इसको साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय कॉस एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल भी लिख सकता हूं। तो कॉस एक्स को मैंने उधर भेजा, डीएक्स को इधर लाया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को मैं दोनों जगह पर डिफरेंशिएट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल भी मतलब बेसिकली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, और ये हो जाएगा वाई बाय कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक में कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं है। हाँ चलिए अब फर्दर साइन बाय कॉस, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है भैया, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है आपका tan एक्स, क्या होता है भैया tan एक्स। तो भैया यहाँ साइन बाय कॉस होता है tan, साइन कॉस tan, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, लिख देता हूँ, काम करता हूँ अच्छे से लिख ही देता हूँ कि भैया आपका जो साइन बाय एक्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर सिंस साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है tan एक्स, ठीक है। और साथ ही साथ यहां देखना 1 बाय cos x लिखा है क्या, 1 बाय cos x y, बिल्कुल भी लिखा है। तो 1 बाय cos x क्या होता है, 1 बाय cos x होता है आपका sec x, क्या होता है sec x। तो क्या है दोनों चीजों को मैं यहां डाल सकता हूं, बिल्कुल भी डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू tan x माइनस sec x y, माइनस sec x y। अब इसको लेबनीज वाले फॉर्मेट में लिख दो, कैसे लिख दोगे भैया, यहां पर ये हो जाएगा dy बाय dx, y वाले टर्म को उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस sec x y इज इक्वल टू tan x। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या मुझे मेरा p और q दिख रहा है, बिल्कुल भैया p इज इक्वल टू हो जाएगा sec x और q हो जाएगा आपका tan x। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पर नहीं आ रही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा भैया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूला क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx करेंगे e टू द पावर sec x, भैया p की वैल्यू क्या है sec x और यहाँ पे dx। भैया यहाँ पर sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन होता है log tan x प्लस sec x, क्या आता है भैया log tan x प्लस sec x। तो यहाँ पर sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, if इज इक्वल टू e टू द पावर log ऑफ sec x प्लस tan x। ये होता है भैया आपका मतलब बेसिकली sec x का इंटीग्रेशन, ठीक है। if का वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहां पर क्या सेम फॉर्मूला लगेगा, क्या ये e log a वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल। तो a मेरा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा sec x प्लस tan x। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। है ना, अब यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो, यहाँ पर ऐसे लिख भी सकते हो एक मतलब बेसिकली ऐसे नोट डाल के कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होता है भैया, ये होता है आपका log ऑफ sec x प्लस tan x, ऐसे आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ ये चीजें समझ में आ रही होंगी, जो भी फॉर्मूले होंगे यार मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि भैया मैंने तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ी थी अपने 10th वगैरह टाइम पे, 10th 11th 12th पे, तो मुझे कैसे समझ में आएगा, अरे हम है ना सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम है तो भैया सब समझ में आएगा, अरे पूरा ही रेज हो जाएगा, तुम कहीं समझाएंगे। चलिए IF की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्या मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकता हूं, बिल्कुल भैया। तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा आता है y मल्टीप्लाइड बाय IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट IF dx प्लस c। IF की वैल्यू पुट करिए, IF की वैल्यू क्या है sec x प्लस tan x, y मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा sec x प्लस tan x, ठीक, इज इक्वल टू मेरे q की वैल्यू क्या थी, ओ मैंने q तो मिटा दिया यार, एक सेकंड में q की वैल्यू देख लूं। तो मेरे q की वैल्यू थी tan x, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा tan x और डॉट ऑफ ये हो जाएगा क्या sec x प्लस tan x, क्या आ जाएगा भैया sec x प्लस tan x और प्लस c जो है मेरा इधर आ जाएगा। एक सेकंड यहाँ पर dx लगाना जरूरी है, तो यहाँ लिखेंगे आप dx प्लस c, ठीक। चलिए ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस tan x इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan x या फिर इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा दिखता है, sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक। ये कंप्लीट हो गया आपका dx प्लस c। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हटा दो क्या, बिल्कुल भी हटा दो। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, जब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर देखो tan स्क्वायर x को आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, tan स्क्वायर x का कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां पर इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भैया जो आपका tan स्क्वायर x है, क्या मैं tan स्क्वायर x की जगह पर लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस 1, बिल्कुल भैया लिख सकता हूं। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y मल्टीप्लाइड बाय
sec x plus tan x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, sec x tan x, अब sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x माइनस y माइनस 1 और ये होल dx प्लस c। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y मल्टीप्लाइड बाय sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x। तो भैया यहाँ sec x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये sec x dx आ जाएगा बिल्कुल, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस c। यहां तक हो गया भैया। अब बारी बारी सबको अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको नोट करो, इसको नोट करो। चलिए भैया, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है, सबसे पहले समझना, मुझे पता है भैया sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। भैया इंटीग्रेशन sec x tan x होता है आपका sec x, क्या होता है भैया sec x। देन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो यहां पर आप मैं लिख सकता हूं कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx ये होता है आपका sec x। देखो समझना, sec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sec x tan x मिलेगा। तो sec x tan x का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको sec x मिलेगा, ठीक है। चलिए एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका tan x। क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका tan x, ठीक है। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। मेरे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, ये हो गया क्या, ये हो गया भैया, सबसे पहले इसकी जगह पर आप लिखो sec x, ये हो जाएगा sec x प्लस sec स्क्वायर x की जगह पर ये हो जाएगा आपका tan x प्लस माइनस सॉरी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये हो गया होल डिवाइड बाय सॉरी। अब यहां पर इसको जब आप इधर भेजोगे तो ये आपका होल डिवाइड में आ जाएगा। चलिए तो यहां पर y की वैल्यू मेरे क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका sec x प्लस tan x। अब इसके साथ आपको जो करना हो आप कर सकते हैं भैया। जैसे sec x को मैं इधर भेज सकता हूं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और माइनस x प्लस c उधर अलग कर दिया। जैसा भी आपको करना हो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहां तक भी करोगे तो भी बढ़िया रहेगा। मैं तो कहूंगा यार यहां तक जैसे ही आंसर आ जाए, y की वैल्यू जैसे ही आ जाएगा यहां तक छोड़ देना, ज्यादा और इसको करने की कोशिश करोगे और खराब कर दोगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका आंसर। चलिए भैया, आई होप आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। 2 ही क्वेश्चंस कर पाए हैं अनफॉर्चुनेटली, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।